सुलह के वक्त पुरानी बातें ना दोहराओ, वरना सुलह नहीं जंग होगी। सबको सबका पता होता है, लेकिन अपना किसी को पता नहीं होता। दुआ दस्तक की तरह होती है, दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक से दरवाज़ा खुल ही जाता है। बात वफादारी से जब अदाकारी पर आ जाए तो ऐसी फनकारी से पर्दादारी बेहतर है। मियार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, मियार ये है कि आपको किस तरह लोग पसंद करते हैं। कभी किसी को बद दुआ नहीं देना। बहुत ज़्यादा दिल दुखे तो अल्लाह से सब्र मांग लेना, क्योंकि अगर किसी को बद दुआ दे दी और इसके साथ बहुत बुरा हुआ तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकोगे, क्योंकि अपनी नज़र में गिरना किसी पहाड़ से गिरने से भी बदतर होता है। जिसने तुझे तेरे ऐब बताए और अगर तू अकल से सोचे तो बेशक इसने तुझ पर एहसान की इंतहा कर दी। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता और वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वो सब कुछ अता करने वाला है। अगर तुम किसी को पहचानना चाहते हो तो इसे गुस्से की हालत में देख लो। गुस्सा बदनीयत इंसान की गलाजत को ऐसे उगलता है जैसे किसी जोहड़ में पत्थर फेंकने के बाद नीचे तह से कचरा ऊपर सतह पर आ जाता है। जितना ज्यादा सोचोगे इतना ही ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात इन रिश्तों को निभाना है। डरो इस वक्त से जब आपके दिए गए दर्द को कोई सहकर खामोशी इख्तियार कर ले। वो जो जिंदगी में आने वाला पहला शख्स होता है, ना वो जाके भी जिंदगी से जाता नहीं, बल्कि हमेशा मुआज़नों और मुकाबलों का हिस्सा बना रहता है। दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं। जीना चाहते हैं तो इनकी आवाज़ न सुनने की सलाहियत पैदा करें। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दिया करो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। ये ज़रूरी नहीं कि जो खूबसूरत हो नेक सीरत भी होगा, क्योंकि काम की चीज़ें अंदर होती हैं, बाहर नहीं। जिनको गुर्बत की वजह से हम शादियों पर नहीं बुलाते, वो सबसे पहले हमारे जनाजे में शरीक होते हैं। लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को अजाब बना देती हैं। खुद पे ही यकीन होना चाहिए, सहारे ही तो बेसहारा करते हैं। लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ़ हैं कि इखलाक देखने का वक्त ही नहीं। वो वालदैन की इकलौती बेटी थी, ससुराल वाले कहते हैं दिया ही क्या है। दुआ अपनी औकात देखकर नहीं, रब की शान देखकर मांगनी जाती है। जिसको एहसास ना जगाए इसको कौन जगा सकता है। हमारे यहाँ इज्जत के हकदार सिर्फ घर की औरतों को समझा जाता है। बाकी औरतें हमारे लिए गोश्त की दुकानें हैं, जिनके बाहर हम कुत्तों की तरह ज़बान लटकाए खड़े नजर आते हैं। मोहब्बत में सूद जायज़ है। जो तुम्हें थोड़ी मोहब्बत दे तुम इसे दुगनी मोहब्बत दो। बादशाह महमूद गजनवी ने अपने ग़ुलाम अयाज को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर एक ऐसा जुमला लिखो जिसको अगर खुशी में पढ़ो गमगीन हो जाओ और अगर गम में पढ़ो तो खुश हो जाओ। ग़ुलाम ने अंगूठी पर लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदगी की पहली शर्त जिंदा रहना है। किसी के होने ना होने से जिंदगी रुक नहीं जाती, चलती रहती है। अक्सर वो लोग जिनको हम अपनी ज़िंदगी के लिए नागज़ीर जानते हैं, अचानक बगैर किसी बड़ी वजह के हमसे दूर चले जाएं या हो जाएं। ज़िंदगी फिर भी नहीं रुकती। थोड़ी दुश्वार लगती है मगर तमाम तो नहीं होती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम भी। जिंदगी में किसी और का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आएगा और आपसे मोहब्बत करेगा, आपको ख़ास महसूस करवाएगा।
अपनी फिक्र खुद कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। कभी खुद ही खुद को VIP प्रोटोकॉल देना चाहिए। कभी एक कप चाय बनाइए और अपने पसंदीदा कप में डालकर घर के सबसे पुरसुकून और हसीन कोने में बैठकर एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। खुद को डेट करें, शॉपिंग पर ले जाएं, अच्छा सा खाना खाएं। वो छोटी छोटी ख्वाहिशात जो ज़िंदगी की उलझनों में कहीं गुम हो जाती हैं, इनको पूरा करने के लिए वक्त निकालें, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका कोई नहीं है। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम, दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं।